लड़की कक्षा में ध्यान से सुनने का नाटक करती है, लेकिन वो डेस्क के नीचे चुपके से अपनी पकड़ मजबूत करने की प्रैक्टिस करती रही। जब वह 1000 से अधिक बार इसे पूरा कर लेती है तो वह 4 हट्टे कट्टे लड़कों को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाती है। वहां मौजूद हर कोई उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की शांत रहकर न केवल सबसे कमजोर को चुनने से मना करती है, बल्कि सबसे दुबले लड़के के प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। इसके बजाय वह उन चारों में से सबसे मजबूत लड़के को चुनती है। यहाँ तक कि रेफरी को भी लगता है कि वह अपनी क्षमता से बाहर जाकर काम कर रही है, लेकिन पास ही खड़े उसके पिता पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। लड़ाई शुरू होते ही लड़का पहले हमला करता है, लेकिन लड़की चतुराई से बच निकलती है। उसका प्रदर्शन सभी को हैरान कर देता है। ताकत हो या तकनीक, वह किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं थी। उसका प्रतिद्वंद्वी अब तक कई लड़ाइयां लड़ चुका है, जबकि लड़की का यह पहला मुकाबला था। तभी उसे एक मौका मिलता है। उसने सामने वाले की कमजोरी देखी और लड़के को घेरे से बाहर धकेल दिया। तभी भीड़ चिल्लाती है, लड़कों का नाम मत डुबाओ, क्या तुम एक लड़की से भी नहीं जीत सकते? इस अपमान को बर्दाश्त न करते हुए लड़का गुस्से में वापस आता है और उसकी टपल्ली बजा देता है। इस अप्रत्याशित हरकत से उसका लय बिगड़ जाता है। उसके मन का डर और घबराहट लड़के को हावी होने का मौका दे देती है। फिर अपने अनुभव और शारीरिक शक्ति का लाभ उठाते हुए लड़के ने पूरे खेल पर पकड़ बना ली और खेल जीत जाता है। भले ही लड़की मैच हार गई, लेकिन उसके शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया था। एक अमीर व्यक्ति ने तो उसके लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा भी की। उसके सख्त पिता भी उससे काफी संतुष्ट थे, लेकिन घर पहुंचने के बाद लड़की अपनी हार को भुला नहीं पाती। वह तुरंत अपने पिता से अगले मैच के बारे में पूछती है। वह ठान लेती है कि अगली बार वह अपनी भावनाओं को खेल पर हावी नहीं होने देगी। और सच ही है, जहां डर नहीं वहां जीत निश्चित है। इसके बाद से हर कुश्ती प्रतियोगिता में वह नजर आने लगी। उसने एक के बाद एक कई लड़कों को हराया। अब कोई थप्पड़ उसे विचलित नहीं कर पाता था, बल्कि वह दोगुनी ताकत से पलटवार करती थी। जैसे जैसे उसकी जीत का सिलसिला बढ़ा, कई लड़के तो उसके नाम से ही प्रतियोगिता से पीछे हटने लगे थे। उसकी जीती हुए ट्रॉफियों से घर की दीवारें भर गईं। जल्द ही उसकी छोटी बहन भी उसके नक्शे दम पर चलते हुए माहिर हो गई। दोनों बहनों ने मिलकर पूरे कस्बे के पहलवानों को धूल चटा दी थी। जो सहपाठी कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पिता जानते थे कि उसे एक बड़े मंच की जरूरत है। इसके बाद लड़की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हुई, जहां वह रोजाना शक्तिशाली लड़कों के साथ अभ्यास करती थी। वहां लड़कियों उसके सामने कहां टिक पाती। उसने आसानी से जूनियर, फिर मिडिल और आखिरकार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। समय बीतता गया, वह बड़ी हुई और उसके पिता बूढ़े हो गए, लेकिन बड़े मंचों पर भी अपने वर्षों के अनुभव के साथ उसने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार वह भारत के सबसे ऊंचे पोडियम पर खड़ी थी। उसने अपने पिता के सपने को सच कर दिखाया था। पूरे कस्बे ने उसका भव्य स्वागत किया। अब कोई यह नहीं कहता था कि कुश्ती सीखने वाली लड़की की शादी नहीं होगी। जब आप नीचे होते हैं तो हर कोई आपको दबाना चाहता है, लेकिन जब आप शिखर पर होते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाती है। अब जब पिता उसे और अधिक नहीं सिखा सकते थे, तो उसने नेशनल एकेडमी जाने का फैसला किया। पिता चिंतित थे, फिर भी उन्होंने उसे भारी मन से विदा किया, लेकिन किसे पता था कि पिता के अनुशासन से दूर जाते ही वह बिगड़ने लगेगी।